चलिए, तो एक बहुत ही बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है आज हमें शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसे कि आप सबको पता था कि शिक्षक भर्ती में क्षय बाध्यता वाला जो कोर्ट में केस लगा हुआ था उसका सुनवाई होना था। आज उनकी सुनवाई हुआ है और उनमें स्पष्ट ये निर्देश दिया गया है कोर्ट के द्वारा कि जो भी याचिका दायर किया गया था, जो भी PIL दायर किया गया था याचिकाकर्ताओं के द्वारा, उस पर किसी भी तरह की कोई सीरियसनेस नहीं है और सब्जेक्ट मैटर वाले जो केस था उसको खारिज कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा। सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल से आप लोगों को समझाते हैं कि कौन कौन सा रीज़न था, क्या क्या बातें कोर्ट ने मेंशन किया है इस केस को खारिज करने के पीछे। इन सभी चीज़ों को एक बार देख लेते हैं, डिटेल से समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें दिया गया है। देखिए, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम यहाँ पर आते हैं, देखेंगे आप। द प्रेजेंट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हैज़ बीन फील्ड बाय द पिटिशनर विद द फॉलोइंग प्रेयर्स। जो पिटिशनर थे, याचिकाकर्ता थे, उन लोगों का प्रेयर, उन लोगों को प्रार्थना किया था कोर्ट से। ऑनरेबल कोर्ट में काइंडली बी प्लीज टू केस अमेंडेड नोटिफिकेशन Annexure P2 and to issue direction to grant priority education by appointment proper subject teachers with graduation in concerned subject instead of granting formal education by other subject teachers in interest of justice। मेनली यहाँ पर यही बोला गया था कि एक अच्छा एजुकेशनल सिस्टम के लिए क्या करना, सब्जेक्ट को इससे अपॉइंटमेंट करनी चाहिए, लेकिन जो स्टेट है वो क्या कर रहे हैं, अदर जो सब्जेक्ट को कॉमन कर दे रहे हैं, है ना। आगे और कौन कौन सी बातें बोली गई थी एक बार देख लीजिए। द प्रेजेंट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज फील्ड बाय द पिटिशनर टू रिस्ट्रेन द अपोनेंट स्टेट फ्रॉम डिमोनाइजिंग द क्वालिटी ऑफ स्टडी इन स्टेट गवर्नमेंट स्कूल। जो प्रेजेंट PIL है ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब जो जनहित याचिका बोलते हैं इसको, है ना। जो ये जनहित याचिका ये जो दायर किया गया था याचिकाकर्ताओं के द्वारा, वो किस चीज़ को लेकर, द स्टेट गवर्नमेंट इज नाउ गोइंग टू अपॉइंट सब्जेक्ट टीचर्स बाय रिमूविंग रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रेजुएशन इन पार्टिकुलर सब्जेक्ट फैकल्टी वेरियस। अर्लियर पहले क्या होता था, सब्जेक्ट टीचर्स वर अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेजुएशन, है ना, ग्रेजुएशन के बेसिस पर अपॉइंट होता था सब्जेक्ट टीचर्स का इन कंसर्न सब्जेक्ट, एंड नाउ इस बार ऑफ सब्जेक्ट इज रिमूव्ड। अब वो जो सब्जेक्ट बाध्यता था उसको हटा दिया गया है ना। द पोजीशन विल बी दैट एनी ग्रेजुएट विल टीच एनी सब्जेक्ट, है ना। जो अब क्या हो गया स्थिति, अब स्थिति ये हो गया कि कोई भी ग्रेजुएट किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल संस्कृत ग्रेजुएट विल टीच मैथ्स, संस्कृत में जिनका ग्रेजुएशन है वो मैथ्स पढ़ाएंगे। हैंस द होल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन विल बी डिस्ट्रॉयड। और इस तरह से पूरा एक एजुकेशनल क्वालिटी जो है ना वो बर्बाद होती जाएगी। एंड द स्टूडेंट एकेडमिक डेवलपमेंट विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। और जो स्टूडेंट्स की एकेडमिक डेवलपमेंट है, जो उनकी पढ़ाई की क्षमता है ना, जो उनकी टैलेंट है या जो उनमें क्षमताएं हैं, वो क्या होते जाएगा, खत्म होते जाएगा या प्रभावित होगा। आगे बोला गया है, लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर सबमिट्स दैट अर्लियर द सब्जेक्ट। हाँ, वही बात है कि पहले क्या होता था, सब्जेक्ट के हिसाब से भर्ती होता था, लेकिन अब जो गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा शिक्षक भर्ती में 4 मई का, उसमें क्या कर दिया गया, ग्रेजुएशन को ख़त्म कर दिया गया। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इस विषय पर गवर्नमेंट के द्वारा ना ऑलरेडी एक कैबिनेट में द्वारा नियम बनाकर राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है कि जो सब्जेक्ट मैटर है उसको भर्ती प्रक्रिया से प्लस प्रमोशन से भी पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। अमेंडमेंट जो हुआ था राजपत्र में, ये जो संशोधन हुआ था, उसके बाद से ये जो केस था ना वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया था और लगभग यही अनुमान लगाया जा रहा था कि ये जो केस है वो उसको क्या कर देंगे, कोर्ट के द्वारा डिसमिस कर दिया जाएगा। और हुआ वही भी, आज कोर्ट ने इस केस को फाइनल डिसमिस कर दिया। देखिए लास्ट में कौन सी जो बातें लिखी है और कौन सी बात बोला है कोर्ट ने इसको डिसमिस करने से पहले। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, द कोर्ट शुड प्राइमा फेज वेरीफाई द क्रेडेंशियल ऑफ द पिटिशनर बिफोर एंटरटेनिंग अ PIL। इट इज़ आल्सो वेल सेटल्ड दैट the courts before entertaining the PIL should ensure that the PIL is aimed at redressal of genuine public harm और public injury। देखिए जब भी कोई PIL लगता है, PIL का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, है ना, जो जनहित याचिका। इस तरह की जो याचिकाएं होती है उस पर विशेषकर यही कोर्ट को बताया जाता है कि जो चीज़ें चल रही है गवर्नमेंट के द्वारा, जो भी फैसला लिया गया है वो पब्लिक इंटरेस्ट में एक ज़्यादा हिस्सा जो है पब्लिक का उसके लिए हार्मफुल है या उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, तभी वो PIL क्या होता है, PIL को एंटरटेन किया जाता है कोर्ट के द्वारा या उस पर कोई पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव सुनवाई किया जाता है, ठीक है। लेकिन कोर्ट ने इस पर यह बोला है कि ये जो मैटर है सब्जेक्ट कंसर्न वाला, है ना, उसमें किसी भी तरह का कोई पब्लिक हार्म वाली चीज़ें देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। लास्ट पॉइंट में स्पष्ट अब मेंशन किया गया है कोर्ट के द्वारा, देखो क्या बातें बोली गई है। एक्सेप्ट फॉर स्टेटिंग दैट द पिटिशनर इज रेसिडेंट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड टेकिंग पार्ट ऑफ वेरियस सोशल एक्टिविटीज़। सिर्फ इस बात को छोड़कर कि जो पिटिशनर है वो छत्तीसगढ़ का निवासी है और अलग अलग एक्टिविटीज़ में, सोशल एक्टिविटीज़ में भाग लेते हैं। नथिंग फर्दर हैज़ बीन स्टेटेड अबाउट द क्रेडेंशियल ऑफ द पिटिशनर। कोई भी और एक्स्ट्रा चीज़ें पिटिशनर के बारे में नहीं बताया गया है या नहीं क्लियर किया गया है। द पिटिशनर इटसेल्फ अपीयर टू बी वेज एंड स्केची। जो पिटिशनर है, याचिका करता है, वो खुद में उनकी जो स्टेटमेंट है, उनकी जो चीज़ें हैं, है ना, उनके जो मुद्दा है वो क्लियर नहीं है या अस्पष्ट है।
हैंस अतः नो रिलीफ हैज़ प्रेड फॉर द लर्नड काउंसिल फॉर द पिटिशनर, किसी भी तरह का कोई भी रिलीफ इनको नहीं दिया जा सकता। Also considered the fact the various petitioner have been filed in the private capacity in the subject matter, और इस subject matter में जो कुछ भी और petition दायर किया गया है, the public interest litigation is accordingly the public interest litigation is dismissed। इस तरह से इन सब के अनुसार जो भी बातें, जो भी पक्ष रखा गया है, इन सब के अनुसार कोर्ट यह निर्णय लेता है कि जो ये जो PIL है ना, जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, उसको डिसमिस किया जाता है। अब तो फाइनली इसको डिसमिस कर दिया गया है और पूरा कोशिश रहेगा गवर्नमेंट का कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके जो भर्ती है उसको आगे ले जाकर इसको क्लियर करे और जल्दी से जल्दी आचार संहिता तक सभी सेलेक्टेड जितने भी लोग हैं, जितनी भी सूचियाँ आनी होगी उनको ज्वाइनिंग दे। इस व्यू से ये जो केस है, ये जो सुनवाई है वो बहुत ही बढ़िया है। देखते हैं आगे किस तरह से क्या क्या चीज़ें आगे हो पाती हैं, कितनी जल्दी गवर्नमेंट अब जो भी सेलेक्टेड है उनको ज्वाइनिंग दे पाते हैं। उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें बहुत ही जल्दी से हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल में करनी है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।